अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज़ लोकापल्ली। आइए अब मेरे साथ मौजूद हैं हुबली शहर के अंजुमन इस्लाम के प्रेसिडेंट आली जनाब यूसुफ सोनू साहब। शनिवार के दिन जो जीबी मीटिंग बुलाई गई थी, हम उसकी तफसीलात मालूम करेंगे, देखेंगे वो क्या अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 2022 को जनरल बॉडी मीटिंग जो तलब की थी इमरजेंसी, इसमें तरमीमात बहुत से तरमीमात लाया गया, जिससे ये प्रोसेस जो मामला जो है जनवरी के माह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लाकर डिस्कस करते हुए आया हुआ है। जनवरी है, फरवरी है, मार्च में इसको फाइनल किया गया। फिर इमरजेंसी मीटिंग इसलिए बुलाने का महसूस किया हम लोगों ने कि 2 साल से हमने जनरल बॉडी मीटिंग बुलाने के लिए डीसी साहब को लेटर बार बार दिया गया, बट कोरोना के कानून के दायरे में जनरल बॉडी बुलाने का इजाज़त नहीं मिली। तो अभी आगे रमज़ान था, 2 साल से रमज़ान हमारा नहीं होने की वजह से नहीं कर पाए, खुला नहीं कर पाए, इसलिए इमरजेंसी मीटिंग बुलाई गई, कानून के दायरे में बुलाई गई। ये अमेंडमेंट, बहुत सारे अमेंडमेंट लाए गए। जब ईदगाह मैदान में मीटिंग तलब की थी, बहुत सारे मतलब अरकान जमात, इमरान आम और थोड़े लीडर्स वगैरह आए हुए थे। उसमें सब लोग हमने शुरुआत की, तो उन्होंने हमारे तरमीमात को 5 साल की तरमीमात को मानने के तैयार नहीं हुए। फिर हमने 10 मिनट में वापस अपने ऑफिस वालों से बात करके फिर आकर अपना शुरू किया कि 5 साल के जो मियार थी उसको घटाकर 3 साल पर मुतमईन किया गया। बाद में चैप्टर नंबर 4 पर पढ़ा किया गया, जिसमें सेक्रेटरी के नाम रिज़ाइन करने के बाद उसके मसले को हल करने के लिए वो भी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मैनेजमेंट कमेटी को इख्तियार दिए गए। अमेंडमेंट नंबर 3 में जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल में थोड़ा मेंबरों को ज़्यादा किया। पहले 10 एग्जीक्यूटिव मेंबर थे, उसको हम लोग इसी मेंबर थे, उसमें 12 किया गया। जिस तरह से हमारे बाद में एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लाइफ मेंबर पे पैटर्न में 12 किया गया, लाइफ में 25 से 30 किया गया। इस तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल में हमारे हर साल एक बार, हर महीना मीटिंग बुलाने का यह है। अगर कोई 6 या 10 आदमी यहाँ पर एक रिक्वेशन आता है तो 10 आदमी का एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबरों का, तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल मीटिंग बुलाई जाना चाहिए। जो एजेंडा क्लियर नहीं होता है तो इसलिए 50 मेंबर का किया गया। और जिस तरह से एजुकेशन बोर्ड के मेंबरान थे तो 7 था, उसको 9 किया गया, क्योंकि दायरे बढ़ चुके हैं। यहाँ पर जो एक बात वजाहत करना चाहूँगा कि कई लोगों ने, हमारे थोड़े एक मेंबर ने वजाहत की कि यहाँ पर हमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं डाला गया। अंजुमन की तारीख में या अंजुमन के कॉन्स्टिट्यूशन में कई एजुकेशन मेंबर के लिए क्वालिफिकेशन नहीं दर्ज की गई है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई MLA करता तो उसकी क्वालिफिकेशन नहीं पूछी जाती है। तो इस तरह से हमने क्वालिफिकेशन नहीं रखा गया। मगर ये जो नॉमिनेशन होता है हमारे 5, वो उनको निकाल कर हमने 3 कर दिया। उसमें क्वालिफिकेशन एक्सपर्ट्स का रखा गया है, क्वालिफाइड मेंबर को रखा गया है, और जो पढ़े लिखे तजुर्बा कर उनको नॉमिनेशन करने का हमने अमेंडमेंट लाई है। ये बहुत सोच समझ कर 3 महीने से रिहर्सल करने के बाद अमेंडमेंट्स लाया गया है। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि हॉस्पिटल बोर्ड में भी जो हॉस्पिटल बोर्ड को तोसी हुई है, तजुर्बा ज़्यादा मेंबर की ज़रूरत पड़ी तो हमने 4 को 5 कर दिया, ये अमेंडमेंट लाया गया। और यहाँ पर मैं कहूँगा कि जो हमारे टोटल जो है अभी 62 मेंबर्स हुए, तो उसमें टोटल 62 मेंबर्स का अमेंडमेंट किया गया है। ये यहाँ पर एक चैप्टर नंबर 9 में 67 में स्पेशल जनरल मीटिंग ऑफ अंजुमन शैल बी कन्वीन्ड बाय द प्रेसिडेंट विदिन 21 डेज आफ्टर रिसीट ऑफ ए रिटर्न रिक्वेशन। कोई रिक्वेशन राइट में 25 मेंबर GB के सही कर देते हैं तो उसको मीटिंग बुलाना पड़ता। अगर वो नहीं बुलाते प्रेसिडेंट तो अंजुम इस्लाम की बेहुरमती होती है, इसलिए बाद में वो खुद बुलाने का अधिकार है। हमने उसको तब्दील करके अमेंडमेंट लाया गया है, उसमें 25 मेंबर, क्योंकि अभी 17,000-16,000 मेंबर्स हैं, 25 का कोई मानी नहीं होता, इसलिए 250 मेंबर को रखा गया है। 250 अगर सही कर देते हैं तो उसको लाकर एजेंडे को हमारी सुप्रीम पावर जो है एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, वो उनका रिक्वेशन लेकर एग्जीक्यूटिव काउंसिल पेश किया जाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल परमिशन देती है तो जी बुलाने के लिए वो लाने का उसको अमेंडमेंट किया गया है। इसी तरह से अभी जो 2 बार हम 2 टर्म में लोग खटने का ये था, प्रेसिडेंट होंगे, ऑफिस होंगे, EV मेंबर होंगे, 2 टर्म खटना है, मगर बाद में 3rd टर्म नहीं खट जाए। इससे तजुर्बाकार जैसे इंडिया से 2 टर्म खट के निकल गए,
वली साहब निकल गए, फिर वो सेक्रेटरी बने, तो यहाँ पर डिमोशन होता है। ये सब नहीं होना बोल के हम लोग क्या किया, ये उसको निकाल दिया गया है। जो आदमी शहर हुबली के मुसलमान वोटर अंजुमन हुबली उसको इंतखाब करेंगे वो 3 थर्ड टर्म में भी कर सकता है, कई मरतबा कर सकता है। इसके पावर जो है वोटर्स पे हाथ में होता है, तो वो चुन के लाएंगे तो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैं ये कहूँगा कि आखिरी में मैं ये बात यहाँ पर कई अमेंडमेंट के साथ में ख़ास अमेंडमेंट यहाँ पर जो एडिशनल हमने किया गया है, नो मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लाम शुड बी होल्ड मेंबरशिप ऑफ एनी इंस्टीट्यूशन। समझिए मेरा खुद का इंस्टीट्यूशन बाहर चल रहा है, वहाँ पर BBA BCA चला रहा हूँ, PU कॉलेज चला रहा हूँ, डिग्री कॉलेज चला दो, कोई एतराज़ नहीं हमारा, मगर वो पर्सन यहाँ पर अंजुमन इस्लाम हुबली के मेंबर में खड़ कर इलेक्शन नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ के पूरे जो हायर क्वालिफाइड टीचर्स को और हमारे तलबा हायर मार्क्स को लेकर जाकर अपने इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए हम रोकने के लिए इंडिविजुअल कितने भी आप इंस्टीट्यूशन बनाओ, मैं कोई एतराज़ नहीं, मगर वहाँ का इंसान यहाँ का अंजुमन इस्लाम में खड़ कर यहाँ पर इलेक्शन जीतने के बाद ये इम्पैक्ट जो है अपने यहाँ का इम्पैक्ट जो है वहाँ पर बच्चों को ले जाना, शिफ्टिंग करने का मामला हो रहा है। 2-3 साल से हमने देखा है, इसलिए इसको लाया गया है कि कौमी मिलत के लिए, इदारे के लिए हमने भलाई के लिए अमेंडमेंट 74HI जो चैप्टर में एडिशनल लगाया गया है, डिस्क्वालिफिकेशन लगाया है। इस तरह से एनी ऑफिस बेरर्स ऑफ अंजुमन इस्लाम हुबली और मेंबर इंडल्ज इन द करप्शन, कोई मेंबर, कोई एजुकेशन बोर्ड मेंबर, ऑफिस बेरर करप्शन में इंडल्ज होता है, माल प्रैक्टिस में इंडल्ज होता है, और अभी अपर ऑफिस में इंडल्ज होता है, कंस्ट्रक्शन में होता है या परचेज में होता है, शैल सीजेस टू बी ए मेंबर ऑफ अंजुमन इस्लाम हुबली, उसके मेंबरशिप की रद्द की जाएगी। द एलिगेशन अगेंस्ट मेंबर आर प्रूव्ड इन द इंक्वायरी कमेटी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्वायरी फॉर्म की जाती है, उसको टाइम दिया जाता है, और इंक्वायरी सबमिट करने के बाद अगर इसी में प्रूव होता है तो हिज मेंबरशिप विल बी कैंसल्ड, उसको सीज इमीडिएट इफेक्ट उसको सीज किया जाता है, रखा नहीं जाता, क्योंकि करप्शन का मामला अभी सामने हमारा मुद्दा आया है। अब वो एडिटोरियम का हम मुद्दा आया है मैं उनको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि हमारे अलहाज खान साहब और हमारे मज़हर खान साहब ने सबमिट किया, जिसमें 16-17 का जो डिफरेंस आया है, करप्शन हुआ है। ऐसे इश्यूज़ को जो भी करेगा उसको अगर एग्जीक्यूटिव काउंसिल एक्सेप्ट करती है, पास होता है कि करप्शन का प्रूव होता है, तो उनको डिस्क्वालिफिकेशन में रखा गया, उनकी मेंबरशिप रद्द की जाएगी। दूसरी बात यहाँ भाई मैं कहूँगा कि जो अभी हमारे चंद 15-16 मुतल्लिक़ अरकान जमात आकर मुझे मिले, उन्होंने कहा कि तुम्हारा हम अंजुमन का बैलाज लेके गए, अंजुमन की रेटी में कितना अखराजात होते 3 साल से वो लेके गए। लेने के बाद अमेंडमेंट में हमारे अंजुमन इस्लाम हुबली के बैलाज में कहीं भी इलेक्शन अखराजात अंजुमन इस्लाम बेयर करना बल्कि कहीं भी इसका जिक्र नहीं है। तो उन्होंने एक एजेंडा बनाने के लिए कहा, हमने मेंबर लेटर लेके हमने एजेंडा बनाया, एजेंडे में पूरा डिस्कशन हुआ, पूरे मुतल्लिक़ अरकान जमात ने ये माना कि अंजुमन इस्लाम का जो अखराजात पिछले इलेक्शन में जो है उसको अगर 2 टीम करती है या 3 टीम करती है, कितने भी टीम करते हैं, उनको इक्वल डिवाइड किया जाए। और इंडिविजुअल कोई भी खड़ना चाहता है, जो भी ऑफिस बेरर के लिए खड़ना चाहता है, ऑफिस बेरर खड़ना चाहता है, उनको 3 लाख रुपए इंडिविजुअल रखा गया है, वो इंडिविजुअल 3 लाख भर के आप इलेक्शन कर सकते हैं। एजुकेशन बोर्ड के लिए, हॉस्पिटल बोर्ड के लिए 1 लाख रखा गया है। इसी तरह से एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए सिर्फ 5,000 पर रखा गया है। द पेमेंट आर इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन एंड आर नॉन रिफंडेबल, क्योंकि ये पैसा जो है अंजुमन इस्लाम के गरीब गुरबा तलबा तलिबात का पैसा है, इसको इस्तेमाल करना भी ठीक नहीं, बैतुल माल है ये। तो अभी जैसा मैंने बहुत सारे अखराजात करते हैं, इलेक्शन में खर्च करते हैं, बहुत सारे लाखों रुपए खर्च होता है, तो अंजुमन के इलेक्शन में ये खुद पैसा टीम डिवाइड करके टीम देगी, आर को सबमिट करेगी, वो पैसे रिसीट लगाने के बाद ही उसका एक्सेप्टेंस होता है। तो इस तरह से अमेंडमेंट क्या है। और आखिरी में हमने बहुत भी एक मामला हुआ था 2018 में हुआ था, और वो हम समझे थे ख़त्म होगा, मगर हाईकोर्ट में एक अर्जी दायर हुई है, जिसके लिए FR किया गया था 2018 में। हमारे तंजीमों ने एक FR हुआ था ओडी पुलिस स्टेशन में कि हुज़ूर सल्लम के उनके उसमें मुस्ताक रसूल करने के किया गया था, FR हुआ था। वो FR क्वाश करने के लिए हाई कोर्ट में हमारे अशरफ अली साहब, मुजव्वर साहब और मुनव्वर जमा तीनों मिलकर रेटिंग में देते हैं कि अगर हमें ये साबित करेंगे कि हम कुरान से साबित करेंगे कि हुज़ूर माज़अल्लाह वो बचपन से अनपढ़ थे, इसलिए उनको ये मुस्ताक रसूल मानकर फिर मीटिंग बुलाई गई। तंजीमों ने लेटर दिया था, पूरे हुबली के मुतल्लिक़ अरकान जमात तंजीमें, हमारे मुफ्ती कराम सब मिलकर फार्मर प्रेसिडेंट, जमात के मेंबर, NGOs लीडर्स, फार्मर चेयरमैन वगैरह सब लाकर मुत्तफ़िक़ राय से ये पास किया गया कि
जो भी अगर बोलता है या रेटिंग में देता है तो उस शर्त का उस्ताद रसूल होता है, तो इमीडिएट विदाउट गिविंग नोटिस मेंबर शुड बी इमीडिएट इफेक्ट उसकी मेंबरशिप कैंसिल की जाएगी। ये हमें 11वां 74th में टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ अंजुमन असम्बली रखा गया है। ये अमेंडमेंट्स हैं खास, मैं कहूँगा कि अमेंडमेंट गलत नहीं है, ये आप मानेंगे समझेंगे तो मानेंगे। थोड़े लोग कहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल पास नहीं हुआ है, मैं ये कहूँगा कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल में पास हुआ है, मेजॉरिटी से पास हुआ है, कानून के दायरे में हुआ है। हमारे थोड़े लोगों का गलतफहमी है, थोड़े लोग 10-20-15 लोग आवाज़ करने से कुछ होने वाला नहीं है। हमारा मामला जो है कौम मिलत से है, कौम चाहती है कि अमेंडमेंट हो तो हम रेडी करके वक्फ बोर्ड में दे देंगे। वक्फ बोर्ड की राय होती है, वक्फ बोर्ड जो पास करना नहीं करना वक्फ बोर्ड का जिम्मा होगा। हमारी जिम्मेदारी होती है कि जो बनाकर अमेंडमेंट हमको पेश किया जाएगा वक्फ बोर्ड को, वक्फ बोर्ड का जिम्मा होता है। लेट द वक्फ बोर्ड डिसाइड एंड डिक्लेयर इट पास और करना है, उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इलेक्शन कर जाएंगे। तो गुजारिश है कि थोड़े लोग गलतफहमी में नहीं रहे, अंजुमन जो है और मिलत के लिए इदारे की फलाह बहबूदी के लिए काम करिए। सिर्फ उसके हमारा कोई इंटेंशन हमारे थोड़े लोग कर देंगे ये जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि रसूल के आड़ में ये बाकी के पास रखा गया, ये गुस्ताख रसूल का मामला आखिरी में आया है, उसको आखिरी में ऐड किया गया है। पहले 2-3 महीने से जो रिहर्सल चल रही थी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में तरमीमात के मामले में पूरा पास हुआ है। मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा जो मुतल्लिक़ अरकान जमात तंजीमें उन्होंने हमें एग्जीक्यूटिव में मदद की और जीबी में हमें तायीद की, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। फ्रीडम न्यूज हुबली, कॉन्टैक्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट, होटल्स, चिकन शॉप, ज्वेलरी शॉप, all types of advertisement. Contact 9844509978. Contact for advertisement, increase your business.